दोस्तों आज दुनिया की जनसंख्या 783 करोड़ से भी अधिक है, जिसमें से 1/4 मुस्लिम है, यानी कि दुनिया में हर 4 में से 1 आदमी मुसलमान है। आप लोग ये भी जानते ही होंगे कि इस्लाम क्रिश्चियन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया में 197 देशों में 57 देश इस्लामिक कंट्री घोषित है। फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है और न ही उन्हें वहाँ रहने की इजाजत है। तो आखिर कौन से वो देश और वहाँ किसी मुसलमान के न होने के पीछे का क्या कारण है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वेटिकन सिटी। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी रोम शहर के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा देश है। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी का कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर के बराबर है और यदि जनसंख्या की बात करें तो यहाँ करीब 1000 लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वेटिकन सिटी में रहने वाले लोग पूरी तरह से क्रिश्चियन है और यहाँ किसी अन्य धर्म के लोग नहीं रहते। दुनिया भर से अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ किसी अन्य धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी वेटिकन सिटी के पास खुद की सेना है। उनके पास खुद का डाक विभाग और रेलवे विभाग भी है। वेटिकन सिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन है। वेटिकन सिटी का राजा पॉप होता है जो यहाँ के राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय भी है। नंबर 2, टोंगा देश। दोस्तों टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह देश है। टोंगा की 170 से भी ज्यादा द्वीपों से मिलकर बनाया गया है। इस देश का कुल एरिया 748 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों जनसंख्या की बात करें तो टोंगा देश की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है और इस जनसंख्या का 99% हिस्सा केवल ईसाई धर्म के लोग हैं। इसमें से भी 31% कैथोलिक ईसाई और 68% ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और टोंगन है। टोंगा देश के 70% से भी ज्यादा लोग टोंगरापू के द्वीप पर रहते हैं। यहाँ 36 से ज्यादा द्वीपों में कोई भी इंसान नहीं रहता, बल्कि इन द्वीपों का इस्तेमाल खेती करने और अन्य उपयोगों के लिए किया जाता है। नंबर 3, अमेरिकन समोआ। दोस्तों नंबर 3 पर बात करते हैं अमेरिकन समोआ देश की, जहां एक भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति मौजूद नहीं है। इस देश की जनसंख्या लगभग 1 लाख के करीब है और यहाँ रहने वाले 98% से भी ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों इन लोगों में 20% लोग कैथोलिक ईसाई और बाकी लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। इस देश को साल 1976 में न्यूजीलैंड से आजादी मिली थी और इसी साल यूनाइटेड स्टेट ने भी इसे मान्यता प्रदान की थी। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। नंबर 4, पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी देश प्रशांत महासागर में स्थित है। यह देश 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया से आजाद हुआ था। इस देश का कुल क्षेत्रफल 4,62,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। साल 2016 में इस देश की जनसंख्या 80.8 लाख के बराबर थी। दोस्तों इस जनसंख्या में 99% लोग केवल ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जिसमें से कि 29% लोग कैथोलिक ईसाई और 70% ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। मुसलमान या फिर अन्य किसी धर्म के लोग यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में तो साल भर आते रहते हैं, लेकिन किसी अन्य धर्म के लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। पापुआ न्यू गिनी देश का नाम वर्ल्ड पीस इंडेक्स में काफी नीचे आता है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को लेकर सुरक्षा की काफी कमी है। यहाँ पर 826 भाषाएं पापुआ न्यू गिनी देश की और न्यू पश्चिमी गिनी की 257 भाषाएं हैं। कुल मिलाकर इस देश में 1000 से भी ज्यादा लैंग्वेज है। नंबर 5, मालदोवा। दोस्तों मालदोवा वेस्टर्न यूरोप में एक लैंडलॉर्ड कंट्री है। यह देश 27 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग हुआ था। मालदोवा देश की सीमा रोमानिया और यूक्रेन से भी मिलती है। साल 2009 में इस देश की जनसंख्या 35,67,500 के लगभग थी। यदि जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो इस देश में 97.5% से भी ज्यादा लोग ईसाई धर्म के हैं। इसमें से 3.2% लोग कैथोलिक क्रिश्चियन और 94% लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। मालदोवा देश जीडीपी के हिसाब से यूरोप का सबसे दूसरा गरीब देश है। इस देश में भी मुस्लिम और बाकी धर्म के लोग केवल टूरिस्ट के रूप में घूमने आ सकते हैं। उन्हें यहाँ परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दी जाती। नंबर 6, ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। इस देश में तापमान जुलाई में 0 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ग्रीनलैंड देश डेनमार्क की राजशाही के अंतर्गत आता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है। साल 2019 तक इस देश में 57,764 लोग रहते थे। इन 57,000 लोगों में से 96% से भी ज्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ डेनिश लोग रहते हैं। इस देश में भी मुसलमान केवल टूरिस्ट वीजा पर ही आ सकते हैं। दोस्तों इस देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 3000 से भी कम लोगों के पास कार है। इन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिक को घोषित किया गया है। इसके अलावा इस देश की हैरान कर देने वाली बात यह है कि गर्मी के दौरान इस देश में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। नंबर 7, रोमानिया। दोस्तों रोमानिया देश यूरोपीय संघ का एक हिस्सा है। इस देश का क्षेत्रफल
2,38,397 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। इस देश की जनसंख्या लगभग 1,96,00,000 के आसपास है, जिसमें से कि 99% लोग केवल क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। इसमें से 88% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और 11% कैथोलिक क्रिश्चियन है। बाकी इस देश में यूरोपीय लोग रहते हैं। दोस्तों, रोमानिया दुनिया का 9वां सबसे बड़ा शराब बनाने वाला देश है। इस देश की हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लोगों को जादू टोना करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। रोमानिया देश का 47% से भी ज्यादा हिस्सा केवल पर्वतों और जंगलों से घिरा हुआ है। नंबर 8, ग्रेनाडा। दोस्तों, ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो कि ग्रेनाडा और 6 अलग द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 344 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। ग्रेनाडा देश 1974 में यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। साल 2005 के अनुसार इस देश की जनसंख्या 1,10,000 के लगभग थी और इनमें से 97% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे, जिसमें से कि 53% लोग कैथोलिक ईसाई और 44% व ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। इस देश में अन्य धर्म के लोग टूरिस्ट वीजा पर तो आ सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जाती। इस देश में आज तक किसी भी मुसलमान को नागरिकता नहीं दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेनाडा दुनिया का एक बहुत बड़ा मसाला निर्यातक और उत्पादक देश है, इसलिए इसे आइलैंड ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। ये अकेले दुनिया के 20% से भी ज्यादा मसालों की आपूर्ति करता है। नंबर 9, आर्मेनिया। दोस्तों, आर्मेनिया एक पहाड़ी देश है जो कि पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र के बीच स्थित है। साल 1990 तक आर्मेनिया सोवियत संघ का हिस्सा था। ईसाई धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में अपनाने वाला दुनिया का ये पहला देश था। इस देश का क्षेत्रफल 29,800 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या 32 लाख की लगभग है, जिसमें से कि 98% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की संख्या बहुत अधिक है, जो कि 96% से भी ज्यादा है। दुनिया का सबसे पहला चर्च भी आर्मेनिया में ही बनाया गया था। आर्मेनिया में साल भर मुस्लिम धर्म के लोग टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी मुसलमान को परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दी जाती। नंबर 10, जाम्बिया। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर आता है जाम्बिया, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित दुनिया का बहुत ही ज्यादा पिछड़ा देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 7,52,618 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। इस देश में साल भर में 7 महीने से भी ज्यादा लगातार बारिश होती रहती है। जाम्बिया दुनिया का बहुत बड़ा कॉपर उत्पादक देश है। जाम्बिया देश की कुल जनसंख्या 1,84,00,000 के बराबर है, जिसमें से 46% लोग शहरों में रहते हैं। जाम्बिया में रहने वाले 96% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, जिसमें से 20% से भी ज्यादा कैथोलिक क्रिश्चियन और बाकी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। जाम्बिया देश में भी मुसलमानों को टूरिस्ट वीजा पर आने की अनुमति है, लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान को यहाँ पर परमानेंट नागरिकता नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 10 देश जहाँ एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। आपको इनमें से कौन सी क्रिश्चियन कंट्री सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? कमेंट में यस या फिर नो लिखकर इसका जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।